वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलादपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। अपने बात चल रही थी भाई शरीर से हम अलग है, हमारे शरीर अलग है। तो ये बात कहते हैं विचार तो आता है, सुनने में कहने में आता है, परंतु अनुभव नहीं हो रहा है। तो पहले कहने सुनने में नहीं आती थी, पहले इसे विचार ही नहीं होता था। उनकी अपेक्षा तो फर्क पड़ा ही है।
और फिर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सच्ची बात है वो समझना चाहे तो समझ में आवेगी ही, नियम है। क्यों बात वैसी है तो वो समझ में आवेगी, सच्ची बात है। तो सच्ची बात है वो तो समझने से निहाल हो जाता है, सच्चा ज्ञान हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो सदा के लिए मुक्ति हो जाए। और सच्चा प्रेम हो जाए भगवान से तो फिर कुछ भी करना बाकी रहेगा ही नहीं। पूरा का पूरा मनुष्य जन्म का सो मतलब है पूरा सिद्ध हो जाएगा। तो उसके लिए एक बात है समझने की, बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर बात है। जैसे अभी यहाँ पर आप आए हैं और बैठते हैं, जगह भी अच्छी है, सब ठीक है, परंतु यहाँ हरदम रहेंगे ये मन में है ही नहीं। सब बैठे हैं, सुबह आराम से सुनते हैं, सुनाते हैं, बात करते हैं, परंतु हरदम यहाँ रहेंगे ये बात है ही नहीं। इसी तरह से ही हम घरों में जो आए हैं, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, समान एक घर में रहने वाले हैं, एक ही कुटुंब के हैं, परंतु यहाँ हरदम रहना नहीं है, ये बात याद रखें। सीधी बात है, सरल बात है, कठिन बात नहीं है, शुभ बात है। जैसे यहाँ सत्संग में आए हैं, सत्संग करके और फिर चल देंगे, इसी तरह से घरों में आए हैं, भजन ध्यान करके अपने यहाँ से चल देंगे, हरदम यहाँ रहना नहीं है। ये बात यूँ विचार करो तो आपकी समझ आएगी, और बार बार विचार करो तो ठीक समझ ठेक आ जाएगी कि थोड़ा दिन रहना है। कहीं चलते चलते किसी वृक्ष के नीचे ठहरे तो वहाँ हरदम रहना थोड़ा ही है, परंतु ये बात रहती है हम यहाँ रहने वाले नहीं है, ऐसे सत्संग में यहाँ हरदम रहने वाले नहीं है। इसी तरह से घरों में भी हम हरदम रहने वाले नहीं है। जैसे घरों में हरदम रहने वाले नहीं है, ऐसे शरीर में भी हरदम रहने वाले नहीं है। शरीर में है अभी, पर हरदम रहने वाला नहीं है। अभी भी ऐसे नहीं है, अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम्, जो सब जगह व्यापक है वही शरीर में है, बात तो है ये। परंतु अपने को शरीर में मानते हैं, तो ये मानने पर भी ये बात तो मानी जा सकती है कि हरदम इस शरीर में नहीं रहेंगे। क्यों हमारे सामने जो मर जाते हैं वो शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं, तो हम भी शरीर को छोड़ देंगे। तो शरीर को जब छोड़ देंगे तो शरीर से अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इससे सिद्ध होता है पहले से ही अलग है। ये मृत्यु के समय ही अलग होंगे, पहले सब एक है ऐसी बात नहीं है, पहले से ही अलग है। हम पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल में बैठे हुए भी पंडाल से अलग है, मकान में बैठे हुए भी मकान से अलग है। इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, तभी तो अलग होते हैं। अगर अलग नहीं होते तो कैसे होते? इससे भी लाभ होता है। और बहुत बढ़िया बात है दूसरी और है, जैसे हम अपरिचित गांव में चले जाए जिसमें कोई हमारा सेंधा नहीं है, ऐसे गांव में चले जाए तो सभी असंधे मिलते हैं, सभी असंधे, कोई संध है ही नहीं, सभी दूसरे मिलते हैं, उसके साथ किसी के साथ संध होता ही नहीं। इसी तरह से हम मृत्यु लोक में आए हैं, तो मृत्यु लोक में पहले पहचान थी क्या? खूब विचार करे इसका, कोई पहचान नहीं थी। छोटे बालक है, उसको पूछा जाए तो कौन माँ है कौन बाप है पता ही नहीं है, कौन बहन है कौन भाई है हमारा, इसे पता ही नहीं है। पीछे इधर उधर सोचता है वो, उसको कुछ भी समझना नहीं है, कौन माँ है कौन बाप है कौन भाई है, कौन हमारे बिरादरी है कोई हमारे बिरादरी का नहीं है, कुछ पता नहीं है। सब अपरिचित है, बिल्कुल अपरिचित है।
जैसे अपरिचित गांव में हम जाते हैं, ऐसे ही अपरिचित गांव में जाते हैं, ऐसे अपरिचित कुटुंब में हम जन्म लेते हैं। कोई परिचय नहीं हमारा, फिर परिचय हो जाता है और एक दिन छोड़ कर चले जाते हैं तो फिर परिचय रहता भी नहीं। क्या पता है कि आप विचार करो, आप भी कहीं न कहीं थे ही, पर उसी याद भी है। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जैसे परलोक और पुनर्निर्माण का निकला है, उसमें लिखी कई घटनाएं और किसी ने अपना सब बता दिया ठीक तरह से, जाकर घर बता दिया, उस गांव में ले गए, उसको आगे कर दिया तो घर बता दिया, अपनी स्त्री बता दिया, ये मेरी स्त्री है, मैं इसका पति था, और साफ साफ बताया उसमें। और बात ऐसी बताई कि स्त्री और पुरुष दोनों जानते थे, वो बात बता दी कि मैंने ऐसी बात हमारे भी आपस में समझते हैं। तो कोई सही आदमी होता है, बहुत इतने बैठे इनमें किसी को ये याद नहीं कि हम कहाँ थे, इस जन्म में पहले कहाँ थे, ये बात याद नहीं है। तो नहीं होने पर भी क्या पहले दूसरे नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते, पहले और थे। एकदम नए नगर में आए हैं, ऐसे नए शरीर में आए हम, इस शरीर में पहले नहीं, और नए नगर में जाते हैं, नए नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले जाते हैं। तो दूसरे नगर में चले जाते हैं तो उस नगर को छोड़ देते हैं, तो उस नगर में नए ही आए और नई चल दिए, तो नगर में हरदम रहने वाला नहीं है। ऐसे ही शरीर में आए और ईश्वर चल देंगे, तो इसमें हरदम रहने वाले हम नहीं है। ये बात भी ठीक है, समझ में आती है। इस तरह से विचार करो तो ये बात समझ में आती है कि इस नगर में पहले नहीं थे और इस नगर में फिर रहेंगे नहीं, इसको छोड़कर चल देंगे। तो हम इस शरीर में हरदम रहने वाले नहीं है। क्या ये कुटुंब ये हरदम रहेगा? क्या हरदम ये था कुटुंब? सब नहीं था। ये बात साफ समझ में आती है। तो कुटुंब ये नया है, वो पुराना हो जाता, बात करते करते साथ में रहते हैं, पुराने सो रहते हुए। परंतु इसमें नए आए हैं जो नए चल देंगे। जैसे नए गांव में जाते हैं, सब अपरिचित है, कोई परिचित नहीं, सब यही था। सब नए गांव में जावे तो बिल्कुल दिखता है इनमें कोई हमारा परिचित नहीं, कोई हमारे को जानता नहीं, हम किसी को जानते नहीं। इसी तरह से इस कुटुंब में आए तो क्या कुटुंब को पहले जानते थे? क्या कुटुंब आपको जानता था? ऐसे इस शरीर को भी आप जानते थे? क्या ये शरीर को पहले जानते थे आप? आपके परिचित था ये? बिल्कुल नया है, तो शरीर नया मिला है और छूट जाएगा। इसके सिवाय जो सदा कहते हैं वो बात है कि शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हैं। आप शरीर के साथ मान लेते हैं, परंतु आप बदलते नहीं है। अगर बदलते तो शरीर के बदलने का शरीर जानता है क्या? शरीर बदलता है, इस बात को शरीर जानता है, शरीर को पता नहीं है कि पहले हम छोटे थे, बड़े हो गए, ऐसे जानते नहीं है। परंतु आप जानते हो। तो शरीर की बालिक अवस्था, शरीर की जवान अवस्था, शरीर की वृद्धावस्था, इन सबको आप जानते हो। शरीर जान नहीं, आप जानते हो। ऐसे बालिक अवस्था में पढ़ता था, जवान अवस्था ऐसा ऐसा काम करता था। आज वृद्धावस्था में शरीर की वो शक्ति नहीं है। परंतु आप तो वही हो कि आप कहते हो कि मैं बालक में मैं दूसरा था, जवानी में मैं दूसरा था, अब वृद्धावस्था में दूसरा हूँ। ऐसा नहीं कहते। अगर कहते हैं तो बालक बनने अवस्था आपको याद कैसे है? बालक समय का बात है, आपको याद ही कहते हैं। हमारे 2, 3, 4 वर्षों की बात हमें याद, थोड़ी थोड़ी याद है। 4 वर्ष की अवस्था में जब मैं साधु हुआ तो ऐसे या ऊंट पर चल कर वहां से चल माँ की भी रोने थी, मेरे भी आंसू आए और फिर ऐसे आ गए।
तो याद है आपको, तो याद तभी हो सकता है कि उसको भी हम जानते हैं, हमारे जानते हैं। हम पढ़ते थे उस बात को मैं जानता हूँ कि वैसे हम पढ़ते थे, अब हमारी वो बातें सुना रहे हैं दूसरों को, तो ये प्रत्यक्ष बात है ना। तो ये नारी नारी बातें होती है, तो नारी नारी बातें हमें एक रहने वाला जानता है। क्या शरीर जानता है? ये थोड़ी सी गहरी बात है, थोड़ी सी गहरी बात है कि शरीर जानता है क्या? शरीर को ये पता नहीं है। शरीर नहीं बता सकता कि पहले हम पढ़ते थे, अब हम व्याख्यान देता हूँ मैं। ऐसे आप लोग बताओ, मैं अब तो व्याख्यान सुनते हैं, अब हम काम करते थे, पहले हम पढ़ते थे, बालपन में खेलते थे, और वैसे हम अब खेलते नहीं है। तो ऐसा अनुभव अपने होता है। शरीर से अलग हम हैं, शरीर में कई क्रियाएं होती है, हरदम बदलता है। शरीर में तो हरदम बदलता है, एक क्षण भी शरीर से रहता। 20 वर्षों का लड़का है, वो भी 20 वर्षों में 1 वर्ष में पैदा बड़ा नहीं हुआ है। प्रत्येक वर्ष में बदला है, प्रत्येक बदला, प्रत्येक महीने में बदला है, प्रत्येक दिन में बदला है, प्रत्येक घंटा में बदला है, प्रत्येक मिनट में बदला है, प्रत्येक सेकंड में बदला है। और आप वही हो, क्यों आपको वो पहले था वर्ष याद है आपको, शरीर याद नहीं कर सकता। शरीर को पहले वाली अवस्था को याद नहीं करता, शरीर को याद नहीं है। आप घुले मिले होते हैं तब देखते हैं भाई मैं जानता हूँ, शरीर जानता है, सही है सही, शरीर नहीं जानता है। यार आप जानते हो, थोड़ा सा विचार करो तो ये एकदम साफ मालूम होती है कि शरीर को ऊपर ज्ञान नहीं है, हमारे को ज्ञान है। अगर आप बदलते तो आपको ज्ञान नहीं होता। जो बात आपने देखी नहीं उस बात को आप कैसे कह सकते हो? बाल्यावस्था को अबार शरीर नहीं कह सकता, न स्थूल शरीर कह सकता है, असूर शरीर कह सकता है, न कारण शरीर कह सकता है। आप कह सकते हो। तो आप शरीर के संपूर्ण बदलने को, छोटा जवान और बूढ़ा अवसर, इनको आप जानते हो, पर शरीर को शरीर नहीं जानता। इस पंडाल को आप जानते हैं, हम जानते हैं। पहले गए साल था, पहले था, उस समय में एक हवाई जो यहाँ के पत्थर नीचे बजाय पत्थर उत्सव हुए, मैंने देखा है ऐसा। ऐसी हवा उसी इतने बड़े बड़े पत्थर थे जो कुछ कुएं बना हुआ, जिसके पूठियां होती है बड़ी, वैसी जगह उठा आवाज जो पत्थर वो पंडाल आज रंगीला पत्थर और तरह का है, वह तरह का नहीं है। तो ये दोनों बातें जानना, क्या शरीर जान सकता है? शरीर को ये ज्ञान हो सकता है क्या? आप विचार करो, सब दिखता है, शरीर को ज्ञान नहीं है। शरीर को क्या ज्ञान है? आप जब मर जाते हैं, अब माफ करना, बुरा मत मानना, सबको करना पड़ेगा ये काम। तो मरने के बाद में बाल देते हैं तो क्या उसको दर्द होता है? शरीर को दर्द नहीं होता, और आप रहते तो आप दर्द होता है। तो आपको ज्ञान होता है तो आपको दर्द होता है, सुख होता है, दुख होता है। कोई मान करे, कोई अपमान करे तो आपको ज्ञान होता है, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे तो आपको ज्ञान होता है। कोई निंदा करे, प्रशंसा करता है, क्या शरीर को ज्ञान होता है? थोड़ा विचार करो तो आप ये बात समझ में आ जाएगी। तो आपको ज्ञान होता है, शरीर को ज्ञान नहीं होता। ठीक थोड़ा ध्यान दो तो साफ दिखने लग जाएगा। 2-4 दिन के बाद में तो बहुत साफ दिखेगा। इस बात पर अब ध्यान दो तो साफ दिखेगा ये बात कि भाई शरीर को ज्ञान नहीं होता, अपने को ज्ञान होता है। सफेद ने मरने पर जला देते थे, क्या दुख होता है? क्या झूठा है वही, कुछ दुख होते हैं। तो आपको ज्ञान होता है, शरीर को ज्ञान नहीं होता। तो आप शरीर से अलग है, आपसे शरीर अलग है, अलग है।
वो सच्ची बात है। पीछे अलग होता है तो पहले भी अलग है, तभी अलग होता है, नहीं तो कैसे अलग होता है। तो सही अलग है, आप अलग है। सही अलग आप अनुभव करो तो मोह मिट जाता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों है उसका सबका मूल एक मोह है। शरीर में अपने को मानना, शरीर को अपना मानना, ये मोह है, अज्ञान है। ये मूल अज्ञान है खास, तो ये मिट जाता है। मिटा नहीं तो महात्मा कैसे होते हैं? अगर शरीर को वैसा ही मानते रहे तो कैसे महात्मा होते हैं? अच्छे अच्छे संत, एक संत थे, अवधूत थे, हरिद्वार में रहते थे, वो जंगल में रहते थे, कपड़ा नहीं रखते थे, कपड़ा बिल्कुल नहीं। भिक्षा मांगने को जाते तो गड़िया मंची था पड़ा, उसे लंगोटी लगा देती, बस भिक्षा मांगने बाहर निकले वही फेंक देते। साफ माँ जाए जैसे माँ से जन्म विशेष जात रूप धरे कहते हैं, जात रूप धरे। उनको पूछा, मथुरा से नाम था उनका। एक सज्जन ने सुनाया कि मैंने उससे पूछा कि महाराज आप जंगल में रहते हो तो कभी शेर भी मिला आपको? तो कहा हाँ देखा है। वो कहते थे एक शेर और एक शेरनी सिंह और एक सिंगड़ी हिरनी। तो सिंह को शिकार करने वाला ने अंग्रेजों ने मार दिया, तो सिंगड़ी दहाड़ रही जोर जोर से। वो कहते जंगल में मैं तो सोता होता था, और सोता नींद नहीं थी, दहाड़ रहा था। वो जंगली मेरे तरफ आ रही थी, सिंगड़ी इस तरफ आ रही है, फिर दूर से नजीक सुनता, तो मेरे को देखा सोता हुआ, तो मैं देखा मेरे पास में आई, पास में आकर मैंने सूंगा सूंघ लिया। मैं सोता नहीं है जी, वो सूंघ करके बैठ गई मेरे सामने, ऐसे बैठ कर थोड़ी दिन चली गई, दहाड़ना बंद हो गया उसका। फिर चिल्लाती थी, फिर चुपचाप चली गई। तो ऐसा देखा तो देख लिया तो शरीर में भय नहीं होता उनको, किनको नहीं होता, शरीर मेरा है ही नहीं। अपनी वस्तु कोई ले जा तो बुरा लगता है, दूसरे को ले जा तो बुरा नहीं लगता, होता है ना ऐसा। अभी यहाँ से कोई ले जाए वस्तु तो जिसकी वस्तु ले जाए उसको भय लगता है, बगल ले गया वो ठीक नहीं किया, दूसरे को नहीं लगता। तो मेरा पना करने से भय लगता है ना। एक आदमी ने मकान बनाया, 4 लाख रुपए लगे, 4 लाख लगे तो बिक्री कर दिया, तो 4 लाख बने अपना मकान है, तब तो कोई कोयले से लकीर भी खेल देता, अरे क्या कर रहे, क्या करता है, बुरा लगता है। ऐसा मकान अच्छा बना है, कोयले से लगे लगता है। अरे वो बिक दिया, 5 लाख रुपये बढ़े, 5 लाख ले लिए, अब तोड़ दे, हाँ ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़, तोड़ दे तो दर्द होता है। 4 लाख रुपया 5 लाख बढ़ गया, अब नहीं रुपये, अब लोग तोड़े तो पता ही नहीं, कोई दुख नहीं होता। तो मेरा करने से दुख होता है, अरे मेरा न रहने से दुख नहीं होता। ऐसे ही शरीर को मैं हूँ, मेरा है मानने से दुख होता है, सुख होता है, और ऐसा न मानने से सुख दुख नहीं होता। तो मेरा मानना है, मथुरा दास जी की बात है, ये अवधूत है, वो साफ कोई। तो उन्होंने कहा शेरनी आएगी, और मेरे को सूंघ लिया, सूंघ कर बैठी सामने, फिर बस चल दिया, मैं सोता रहे वैसे ही। हम लोग अब नहीं जा सकते, अभी शेरनी आवे, सिंह आवे, सामने सिंह आ रहा है तो भागेंगे, फिर भाग क्या करेंगे, वो लारे दौड़ेंगे तो 3 शेर का स्वभाव है, 3 कदम, 1 2 3 में पकड़ गया, फिर छोड़ देता, फिर नहीं पकड़ता, भागे में भागता नहीं, 1 2 फलांग में पकड़ दिया तो पकड़ गया, 2 3 में बस फट छोड़ दे रहा, 3 में नहीं आता छोड़ दिया, फिर नहीं आता सर। तो 3 नहीं फारे आ गई, हम थोड़ा तो भाई लगता है,
वे जो भूत सोते रहे बसी छेड़ी सोंग दिया है तो सोंग दिया, वो सोंग बैठ गया बस। ये सज्जन थे गोरखपुर में, वो कहते थे, मैंने देखा उनको, उनकी बात सुनी, इस राय सिंगली एक बार सिंगली तो आएगी सीढ़ी आएगी भाई सुनते ऐसे ठंडी में, जहाँ ठंडी रहती है उस ठंडी में सभा माँ जाया बस, कोई धागा ही बास में नहीं, कोई है जैसी बड़े हुए। तो इस तरह से शरीर में होता है तो उनके होगा तो हमारे क्यों नहीं होगा? वे अगर ऐसा देख सकते हैं तो हम भी देख सकते हैं, हम भी अलग हो सकते हैं। अपने अपने में भी फर्क है। जो सत्संग करता है उसके माता पिता पुत्र कोई मर जाता है तो उसको शोक कम होता है, और जिसने सत्संग नहीं किया है उसकी मैंने बात सुनी है, मैं खुद तो नहीं मिला, मैं अभी बात सुनी थोड़ा दिन पहले, थोड़ा वर्ष पहले, लड़का मर गया, जवान लड़का, एक माई का मर गया। कोई कैसे मर गया वो, हमारे से पैसे कैसे चला गया, बड़ा विचित्र आश्चर्य आता। अरे हमारे यहाँ कोई मर जाए तो कोई आदमी ठीक है, कोई मर गया तो फर्क पड़ता है ना। इस फर्क का तो अनुभव आप लोगों को भी है। सत्संग करते हैं, सच्चे हृदय से विचार करते हैं, उनको यह तो अनुभव होता है ना, पहले कितना शोक होता था अब कितना होता है, पहले क्रोध कितना आता था अब कितना आता है, उसमें फर्क पड़ता है ना। बार बार क्रोध आता था, जल्दी जल्दी आता था, अब उतना जल्दी नहीं आता, और आता तो बड़े जोर से भभका आता था, अब उतना जोर से नहीं आता। पहले बड़े जोर से आता, बहुत देर ठहरता था, उतनी देर नहीं ठहरता। ये अनुभव होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष होता है ना। तो प्रत्यक्ष होता है, कब होता है तो न सुना होता है, आगे चढ़ गए न काल कूद आवेगा ही नहीं, भय आवेगा ही नहीं। अपनी चीज मानने से भय आता है, अपनी चीज माने अपनी तब भय आता है। अपनी है ही नहीं तो भय किस बात का? अपनी चीज है ही नहीं। सब लोग उठा कर जाते हैं, अपनी जूती सब पहनते हैं, हमारा असर नहीं पहनता, अरे हमारी जूती पहनो दे कैसे पहनता है तो यार जूती हमारी है। तो मेरापन होने से फर्क पड़ता है ना, मेरापन न होने से नहीं पड़ता। ऐसे ही मेरापन शरीर में भी मेरापन होने से असर पड़ता है, मेरापन कम होता है तो कम असर पड़ता है, और साफ बढ़ जाता है तो साफ बढ़ जाता है। ये तो साफ युक्ति से दिखता है। सत्संग करने वालों को शोक चिंता कम होते, और सत्संग करता नहीं करता है उसको ज्यादा होते। ये बात तो अनुभव सिद्ध है, ये तो अपने को भी अनुभव होता है। ये जितने बैठे उनमें कहीं के न होता हो न होता हो पता नहीं, पर मेरे तो ऐसा मानना है जो सत्संग करते हैं, वर्षों से साधन करते हैं, उनमें ये फर्क जरूर पड़ता ही है, नियम है। ये होता ही नहीं कि उस फर्क में पड़े। भगवान पर विश्वास होता है वो भी ज्यादा होता है, पहले कम होता था, अब ऐसा होता है परवाह ही नहीं, कोई निंदा करे तो परवाह नहीं, कोई स्तुति करे, प्रार्थना करे, कोई अच्छी तरह से प्रशंसा करे तो समझेगा स्वभाव है, करता है। कोई निंदा करेगा इसके भी स्वभाव है, अपने को क्या मतलब निंदा करे, निंदा करो, स्तुति करो। और पहले बड़ा विचित असर पड़ता था, तो ये तो अनुभव है ना, आपको हमारे को सबको अनुभव है, तो पक्की बात है एकदम ही। तो इन बातों से मालूम होता है कि पहले विचार न करने से इतना पता नहीं था, अब विचार करने से एक दो दिन में सुनने से भी फर्क पड़ता है कि नहीं? ये तो सबको मानना पड़ेगा, फर्क पड़ता है। तो फर्क पड़ता है तो साफ बैठ सकता है। अब सोता रहे साफ सिगड़ी आओगे होशूंगे, हम सोते रहेंगे। ये बातें पढ़ता, मैं भी बातें पढ़ता हूँ, सिगड़ी आओ सूंगे तो ठहरे वैसे बढ़ जाएंगे। पर वे भी थे तो साथ में मथुरा दास थे, अब दूध थे, भिक्षाणु जाते तो 3 साल एक लंगोटे काटते बस, साथी बस गाँव से बाहर गए फेंक दी छोटे।
तो उनके ऐसा हुआ तो हम भी तो हो तो सकते हैं। और नंगे रहते थे वैसे रह सकते हैं। शरणानंद जी हमारे सामने थे, एक रंगोटी रहते थे और कपड़ा नहीं रहते थे, फिर कपड़ा पहनने लगे तो उनको भी देखा है, बिना मैंने पहले भी देखा है, पहले भी देखा है। नंगी अवस्था में से एक लंगोटी लगाए हुए बद्रीनाथ जाए है, ये भी सुनिए बात। और हमारे सामने बिना कपड़े कपड़ा तो देखा, हमने देखा है। तो आदमी ऐसा हो सकता है, थोड़ा विचार करे तो कोई ऐसी बात नहीं। गुलाबदास जी संत कहते हैं कि सियाल आता, उसमें कपड़ा है ही, लंगोटी पहने, वो बोले होगा, जिसमें कहते थे कि हाथ चलाना मुश्किल, अंगुलियां ऐसे ऐसे करना मुश्किल, सी लगता ऐसे हाथ करना मुश्किल। हमने देखा है, फागुन के महीने में चले गए थे हरिद्वार ऋषिकेश, जो स्नान किया, जो कपड़ा पहनना मुश्किल हो गया, हाथ इतना ठंडा कि जो कपड़ा पैर नहीं सकते, हाथ ठंडा हुआ। ये हमारी बीती हुई बात है, आप भी जानते ही हो, ठंडे में सब हो जाता है। वो कहते थे गुलाबदास जी के कोई रस्सी हमारे कुछ कोई मतलब नहीं सिद्ध हुआ, रस्सी हमारे तावड़ा लगता तब हाथ में सकते हाथ ठंडे हो जाते बेचे थे। तो ये ऐसा हो सकता है, आदमी जी सकता है। हमारे में भी अपने में सब में बराबर नहीं है, किसी को जी ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को घाम कम लगता है, किसी को घाम ज्यादा लगता है। ये अपने आप में फर्क है ना। जिसने घाम सहा है उसको घाम कम लगेगा, जिसने जमाने में सहा तो वृद्धावस्था में फर्क पड़ता है उसे, वृद्धावस्था में शिथिल हो जाता है, सी लगता है। पर जमाने में जिसने सी सहा है वृद्धावस्था में सी कम लगता है। ये प्रकृति अपने आपस में विचार करो तो फर्क पड़ता है, तो ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ, अब शरीर कोई मान करे कोई अपमान करे। बड़े बड़े ऑपरेशन कराने में वो सुनाई पड़ती है, वो कहते कर दो, बोलेंगे संतों की ऐसी बातें सुनी है, वो कर दो, साथ ही बैठ रही है, बहुत से बैठे हैं। अगर थोड़ी सी भीड़ हो जाए, कांटों से भी जाए तो मुश्किल हो जाए, ऐसा भी होता है। अरे आपके खुद के, आप जितने हैं खुद के आप विचार कर लो। पहले कोई ये तुम कहते थे कितना लगता था, अब कोई कहते तू क्या है, कहते तारी मानी कहते, ऐसा होता है ना। तो इस शरीर में दो चीज है, पर इसका अभ्यास न होने से शरीर के साथ गुलामना दिखता है। अगर गुलाम एक होता है तो वह छोड़ता कैसे है, मरता कैसे है, मरता शरीर को छोड़ देता है, प्राण नहीं रहते तो शरीर के बड़ा है, शरीर जला दे तो कोई दर्द भी नहीं होता। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर और चीज है, हम और चीज है। इन बातों से विचार करने मात्र से, ये सुनने मात्र से फर्क पड़ता है। इनको विचार करोगे और स्वयं सोचोगे तो फर्क ज्यादा पड़ेगा। विचार करो बिल्कुल भी। ये गांव में जाने की बात पर नहीं, अनजान गांव में जाओ कोई संदा नहीं है, इसलिए अनजान जगह आए हम, या कोई संदा नहीं। क्या सही संदा था, जितने वर्ष हुए हैं, कोई 15 वर्ष, कोई 20 हुआ, 50 हुआ, 50 हुआ, 60 का, 70 का, 80, 90 वर्ष हो गए हम हुए। 90 वर्षों से पहले पता नहीं, बिल्कुल नए गांव आए। बोलो नया गांव और नया शरीर था कि नहीं, परिचित थे, पहले परिचित भी नहीं थे, संत भी नहीं था। अब हमारे साधु ऐसा, हमारे बेग के साधु हुए, हमारे बेग के नहीं है, हमारे बेग के मार के तो ही अब कहता है अलंकार कर दिया अपने जान करके, सबसे रहित होते हुए, सबसे जानते भी है, समझ रहे थे भाई। तो ऐसे मालूम होता है कि हो सकता है ऐसा। तो पहले ये विश्वास हो जाए कि मैं शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। इसमें जरा थोड़ी सी बाधा लगती है
कि शरीर से हम भजन करते हैं, जब करते हैं, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। मेरे लिए भी नहीं है, शरीर है नहीं वो। एक बात बताओ है सर, आप लोग फर्क पड़े जैसी बात बताओ। रुपया आपके पास पड़ा है, सोना आपके पास पड़ा है, उसको कुछ भी काम नहीं ले वो, तो सोना और पत्थर में क्या फर्क है? अरे भाई बहन सोचो, शेर दो शेर सोना पड़ा है, और काम में नहीं ले वो, बिक्री ना करो, वैसे कुछ नहीं करो, तो उसमें पत्थर में क्या फर्क है? थोड़ी बात रहेगी, समझ में नहीं आएगी, थोड़ा समझो तो समझ में आ जाएगी। ऐसे रुपया लाखों करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, काम में नहीं ले तो काम में पत्थर पड़ेगा, फर्क है? उसने रुपये भर रखते हैं, हमें पत्थर भर रखे बक्से में, फर्क क्या है? उसने कागज भर रखे, हमें अखबार नकमान पुराना अखबार कागज रद्दी कागज वे भर रखे हैं, फर्क क्या है? जब काम में लेवे तो फर्क पड़ता है भाई। वो रद्दी कागज कोई काम के नहीं है, नोट होता है, काम आता है, पर काम में नहीं लेवे तो क्या फर्क पड़ता है? आपको पूछा हूँ एक, आप ध्यान दे सुने, आपको जब नींद आती है और नींद में आता है सपना, तो शरीर स्थूल शरीर काम आता है, स्थूल शरीर पड़ी आई है, इसको पता ही नहीं। स्थूल शरीर में पता ही नहीं लगता, सपना आता है, कहीं चले गए, कभी असर करे, ठगा ठीक हुआ, करे ठीक हुआ, पता ही नहीं लगता। तो शरीर में जब काम लिया तब काम आता है, काम नहीं काम आता है। ठीक सच्ची बात है ना। अब दूसरी बात बताओ है कि शरीर है, उनसे वो कब पता हुआ कि शरीर से काम लेवे तो है? जागृत अवस्था में भी आप बड़े बैठे हैं ऐसे, और मन में विचार हो रहा है, तो वो शरीर काम आता है, सीधी सही बात है। और शरीर से काम भी आवेगा तो शरीर का काम बार बार होगा, भीतर में काम आता है, भीतर में काम नहीं आता है। भीतर सुख होता है, दुख होता है, शरीर में काम नहीं आता। भीतर में काम नहीं आता, शरीर स्थूल काम आता है, तो दुनिया के हित में काम आता है। तो सिद्धांत से परमात्मा की प्राप्ति कोई चाहता हो तो शरीर से, और जितना शरीर स्थूल कारण है, इस शरीरों से जो क्रिया होती है वो आपके काम की नहीं होती है। ये जाति संसार के साथ एक है। स्थूल शरीर का, अब थोड़ी बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान देकर सुने। सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, एक कारण शरीर है, और बस भीतर बात है। तो स्थूल शरीर से काम करते हैं तो स्थूल काम ही कर सकते हैं, सूक्ष्म काम नहीं कर सकते। चिंतन शरीर से नहीं होता, मन से होता है। क्या शरीर से चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्थूल शरीर से स्थूल संसार का काम कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म शरीर का चिंतनाई काम कर सकते हैं, और कारण शरीर में स्थिरता होती है, एकदम समाधि हो जाती है, स्थिरता। तो कार्य और चिंतन और स्थिरता, ये तीनों शरीरों का हुआ। इस शरीरों में स्थिरता भी आपकी नहीं है, चिंतन भी आपका नहीं है, और कार्य भी आपका नहीं है। पदार्थ और क्रिया ये स्थूल शरीर का है, चिंतन विचार ये सूक्ष्म शरीर का है, और स्थिरता शांति ये कारण शरीर का है। नींद आती है तो आपका शरीर काम नहीं करता है, स्थिरता काम करती है। कारण शरीर में स्थिरता जल्दी तरह पड़े रहते हैं, ये सारे काम करती है। परंतु आप खुद हो जिसके ना स्थूल शरीर काम आता, ना सूक्ष्म शरीर काम आता, ना कारण शरीर काम आता। स्थूल की क्रिया में भी आप वैसे ही रहते हो, न क्रिया हो तो ही आप वैसे ही रहते हो। सूक्ष्म में चिंतन होता है तो न होता तो रहते हो। ऐसे ही कारण शरीर में भी समाधि होती है, समाधि व्युत्थान होता है, तो समाधि और व्युत्थान शरीर में होता है, कारण शरीर में। आप कारण शरीर अलग, स्थिरता से भी साक्षी है,
नहीं होता से कृत्य न अकृत्य नहीं कर सकता, न करने से मतलब है न करने से मतलब है। नहीं होता से कृत्य न करने से भी कोई मतलब नहीं, न अकृत्य न करने से कोई मतलब नहीं। हमारे क्या मतलब, भीतर वाले मतलब क्या हुआ, करना न करना स्थूल शरीर में हुआ, सूक्ष्म चिंतन करना न करना सूक्ष्म हुआ, और स्थिरता चंचलता ये कारण शरीर में स्थिरता, समाधि होती है उसमें। उससे अलग आप में ये न चिंता है, न चिंतन है, न आपके कार्य है। आपके कार्य और चिंतन और स्थिरता तीनों अलग आप है, आप अलग है। अब ये सूक्ष्म विचार नहीं किया तो आपको प्रतीत नहीं होता। अगर थोड़ा सा अभ्यास करो तो मालूम हो जाएगा। कार्य चिंता होता है, कर्म सूक्ष्म से होता है, सूक्ष्म विचार है सूक्ष्म से नहीं होता, और सूक्ष्म शरीर से होता है, कारण शरीर से होता है, और स्थिरता एकदम तो स्थूल शरीर में होती है, और नहीं सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में। कारण शरीर में जब तक स्थिति है तब तक व्युत्थान और समाधि दो होते हैं, और कारण शरीर से भी आप अलग अपना अनुभव करोगे तो वहां सहजावस्था होगी। तो स्थूल क्रिया का भी साक्षी हो, चिंतन का भी साक्षी हो, और स्थिरता भी साक्षी हो। स्थिरता है उसको भी जानते, ऐसी स्थिरता हुई, ये स्थिरता हुई, संजोता हुई, ये दोनों होते हैं। समाधि समाधि के व्युत्थान ये कारण शरीर में होता है। कारण शरीर से आगाड़ी ना हमारा काम होता है, ना चिंतन होता है, ना स्थिरता होती है। तीनों को साक्षी रहते, तीनों आते, तीनों क्रिया होते, तीनों शरीरों से होती है, अपनी कोई होती ही नहीं। तो अपने में स्थिरता होती है, ना समाधि होती है, ना स्थिरता होती है। ये सब शरीरों की है, तीनों शरीरों की है, हमारी तो नहीं है। अपनी कहाँ है? इस बात से उत्तमा सहजावस्था होती है, उसे समाधि व्युत्थान दो नहीं होते। जिसकी सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के साथ एकता है उसकी सूक्ष्मता होती है, स्थिरता होती है, व्युत्थान होता है। और उससे संबंध छूट गया तो सहजावस्था है, एक समान होती है। नींद आवे तो, चिंतन हो तो, क्रिया करो तो, स्थिरता करो तो, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होता रहता है। जैसे अपना द्रव्य नहीं है, वो घर में काम होता है, उसमें भी मगर काम का असर होता है अपन पर, क्या असर ही नहीं होता, क्योंकि हमारा नहीं है। हमारा घर हो तो हमारा काम असर होता है। इस तरह से स्थूल शरीर में अपनापन होता है, उससे असर पड़ता है, अपनापन का असर नहीं पड़ता। तो सूक्ष्म और कारण शरीर की समाधि भी हो जाए अथवा समाधि में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो भी दृश्य है, और दृश्य सब है। सूक्ष्म कारण शरीर का, कारण शरीर से रहे तो हो गए, तो समाधि लगे व्युत्थान हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? आप में खुद में क्या फर्क पड़ा? जैसे आपने शरीर से काम किया और न किया तो आप में क्या फर्क पड़ा? स्थूल शरीर से काम किया और न किया, आप में क्या फर्क पड़ा? ऐसे सूक्ष्म शरीर से चिंतन किया और चिंता न किया तो आप में क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है महाराज, ऐसा फर्क पड़ता है। शरीर का उपयोग किए, ध्यान में बैठे स्थूल शरीर से बैठे, थोड़ा आगे बढ़े तो चिंतन हुआ, ध्यान हुआ, स्थूल शरीर से अलग हो गए, सहायता मिली इस शरीर से। जब स्थूल शरीर में चिंतन हुआ उस समय में स्थूल शरीर के साथ रहे, क्रिया करते हैं जब स्थूल शरीर के साथ रहे। जब सूक्ष्म शरीर से चिंतन हुआ, हाँ। फिर समाधि लगी, तब सूक्ष्म शरीर से हटके स्थिरता में पहुंचे। हाँ। कारण शरीर में। हाँ। जब देखे कि ये तो कारण शरीर में स्थिरता है, मेरे में नहीं है, हाँ। तब उसको छोड़ने में बड़ी सहायता मिली शरीर से। हाँ। इसलिए लगा कि शरीर मेरे लिए है। हाँ। साधन धाम प्रभु ने मेरे लिए। फर्क क्या पड़ा? बात फर्क पड़ने वाली थी, फर्क क्या पड़ा? नहीं, आपके लिए तब है छोड़ने का काम हुआ ना, शीघ्रता से छूटा। फर्क पड़ने वाली बात क्या हुई? जो चिंतन करने वाले थे, जो समाधि में हुए और फिर वो कार्य में थे, आपने क्या फर्क पड़ा? ये पूछ रहे महाराज जी। आप में पहले जानकारी नहीं थी मेरी, अपने आप का जानकारी होती जा रही है, ये फर्क पड़ रहा है। जानकारी हुई, जानकारी आप में नहीं हुई है,
जानकारी होती है सूक्ष्म शरीर में, पढ़ाई होती है सूक्ष्म शरीर में, आप में नहीं होती है। आप जितनी पढ़ाई करी है सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में नहीं है। अरे कारण शरीर में स्थिरता है, वो स्थिरता सूक्ष्म में नहीं है, स्थूल में नहीं है। स्थिरता का अनुभव तो कौन करेगा? अनुभव आप करोगे, तभी तो उससे अलग होंगे। आप ही करोगे। स्थूल शरीर में क्रिया होती है, उनका क्रिया नहीं होती, कौन अनुभव करता है? खुद ही करते हैं, खुद करते हैं। चिंतन होता है न चिंतन ना कौन खुद करते हैं। वहाँ पहुँच के उससे अलग हो गए थे। ऐसे ही एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती, तो अनुभव कौन करता है? खुद ही कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो आप अनुभव करने वाले अलग हो और होने वाली क्रिया अलग है। तो आप सही है। तो स्थिरता आप में न क्रिया है, न चिंतन है, न स्थिरता है। स्थिरता आप में नहीं है, स्थिरता चंचलता ये सब शरीरों में है। तो आप देखते हो उसको, तो आपसे अलग हुआ ना। उसको छोड़ने में सहायता मिली क्या? इस शरीर से ही उसको छोड़, पहले पकड़ेंगे जब तो छोड़ेंगे ना, पहले छोड़ दे, पहले बोले बच्चे को ठीक से रख। अब बच्चा ही पैदा नहीं हो, ठीक से कैसे रखेगी वो? नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ना ही मैं फर्क पूछता हूँ। फर्क तो आप में होता है, इनमें तो इनमें फर्क होता था, आप में दर्शन नहीं होता। स्थिरता हो स्थिरता न हो, तो दोनों को आप जानते हो जी। तो आप जानते हो, आप में क्या फर्क पड़ा? जानकारी नहीं थी, अब जानकारी होती जा रही, ये फर्क पड़ा। जानकारी हुई। जानकारी कहाँ हुई? ये विचार को जानकारी कहाँ हुई? स्वयं नहीं हुई। स्वयं में जानकारी अनजान पड़ा दो नहीं होता, दो स्वयं में नहीं होता, ये संयोग होता है। आपको मैं पहचानता हूँ, आपको नहीं पहचानता, ये शरीर में नहीं हो, शरीर में होता है। ये खुद में नहीं होता। खुद का आपका स्वरूप क्या है आप बताओ? आप स्वयं का शरीर क्या है? आपका ना तो क्रिया है, ना चिंतन है, ना स्थिरता है। ये क्रिया स्थूल की है, चिंतन सूक्ष्म का है, स्थिरता कारण की है। आप में खुद क्या हो? आप दृष्टा हो। ये अनुभव आ रहा है अभी तो दृष्टा रहे तो स्थिरता का और चंचलता का दृष्टा आप रहे। तो दृष्टा आप में तो स्थिरता रही ना चंचलता रही। आप में स्थिरता चंचलता कहाँ रही? नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए है। मेरे लिए है, साधन के लिए है। नहीं, आपके लिए नहीं है, मेरे कल्याण के लिए नहीं है। आप कल्याण के लिए, आपका कल्याण नहीं है, आप कल्याण स्वरूप है। आपका स्वरूप क्या है बताओ? तो उसकी मैं कल्याण स्वरूप हूँ, इसकी जानकारी तो इन्हीं माध्यमों से होगी ना। जानकारी तो अनजान मिटाने के लिए है, जानकारी है नहीं। अनजानपना मिटाने के लिए जानकारी है। जानकारी आपके काम क्या आई बताओ? ये घड़ी है, ये जानकारी हुई घड़ी है, तो जानकारी अनजानपने को मिटाने के लिए है। आपके लिए क्या काम आई? अनजानपना मिटाई इस घड़ी को देखने से। घड़ी को देखने से अनजानपना हाल क्या है ये पता नहीं कि घड़ी है। अच्छा जान गए, ये हुआ ना। ये जान गए कि आप में फर्क क्या पड़ा? ये हमारा नहीं है, जानते जा रहे हैं आपकी कृपा से। हम ये जानते अपना नहीं अपना है, ये मान्यता आपकी हुई, मान्यता में फर्क पड़ा। आप में खुद में फर्क पड़ा। सोचो से आप में खुद में क्या फर्क पड़ा? खुद का स्वरूप की तरफ ख्याल नहीं है आपका भी। अभी खुद क्या हूँ ये तो ख्याल नहीं है। खुद आप है सत्ता रूप, सत्ता। वो ख्याल कैसे हो? मेरी बातचीत से आप थोड़ा समझे हैं। ये समझो, जब ये समझे आपने कि स्थिरता क्रिया और चिंतन और स्थिरता तीन आप समझे ना। क्रिया में चिंतन नहीं है, चिंतन में क्रिया नहीं है, चिंतन स्थिरता में चिंतन नहीं है, चिंतन में स्थिरता नहीं है। ये बात आपको जान हुई है। ये सब शरीरों में है। आप में ना स्थिरता है ना चिंतन तो है। आप में खुद में नहीं है महाराज। आप खुद सबको जानने वाले हो, जानना मात्र है आपका। ज्ञप्ति मात्र स्वरूप है आपका। स्वरूप सत्ता ज्ञप्ति मात्र है, जानना बस, जानना मात्र। जानकारी में स्थित रहे, जानकारी में स्थित रहना नहीं है। स्थित रहना, संचल होना ये शरीरों का काम है, आपका काम नहीं है।
स्थिर रहना और चित्त में स्थित रहना, स्थित न रहना, ये काम शरीर का काम है, आपका काम नहीं है। आपकी समान अवस्था होगी, स्थिरता हो, चिंतन हो, सक्रिय हो, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे दूसरे आदमी क्रिया हो, चाहे चिंतन हो, चाहे स्थिरता हो, अपने क्या फर्क पड़ता है। समाधि से सहज अवस्था में कैसे पहुंचा जाए? मैं पहली बात तो जवाब तो दो। दूसरे की क्रिया है, दूसरे की चिंतन है, दूसरे का स्थिरता है, तो उस दूसरे का होने पर आपको क्या फर्क पड़ा? तो आपका और दूसरे का, ये आपका शरीर मानने से होता है बाबा। तो कैसे होगा? आपका दूसरा कैसे होगा? बताओ, आपका दूसरा कैसे होगा? बोलो। बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। समझ में तो जल्दी नहीं आएगी, सब आ जाएगी। मैं वैसे कहूँ, दूसरा काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा है, समझ में आता है नहीं? ऐसे दूसरा चिंतन करता है, दूसरा चिंतन नहीं कर रहा है, कहने से समझेगा। दूसरे में स्थिरता हुई, स्थिरता नहीं हुई, आपको कह दिया तो आपको पता लगेगा। जो दूसरे शरीर में इस शरीर में फर्क है, यही तो फर्क है। वो फर्क क्या है? दूसरे शरीर में इस शरीर में फर्क क्या है बताइए? तो आपके स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। वो दूसरा शरीर अपना शरीर तो मानते हो, कहना है ऐसा नहीं, जो मानता है तो मानता है, उस मान्यता में होगा। आप में तो फर्क नहीं हुआ। मेरा और तेरा, ये मेरा और तेरा शरीर को लेकर ही होता है, शरीर को बिना ले कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? मेरा और तेरा कैसे होगा? बताओ। सेवक सेव्य भाव बिन भवन करे। तो शरीरों का भाव होने से होता है, शरीर के भाव की सत्ता होती है, सत्ता को स्वीकृति होती है तब होता है। सत्ता भी देवी और स्वीकृति करी तब होता है। तो ये बात आप जो समझोगे, जो आपको आनंद आएगा, सत्य आनंद होगा। शरीर से बिल्कुल मैं अलग हूँ। शरीर के कोई मान करे, अपमान करे, आप असर नहीं पड़ेगा। आपका शरीर मेरा शरीर है तो पड़ेगा। माना अपमान है तुल्य, तुल्य मित्र पक्ष हो, मान अपमान समान रहेंगे। यार शरीर में हो तो नमस्कार करे तो अच्छा लगेगा। नमस्कार नहीं करता, मैं साधु हूँ, तू विरोधी है, नमस्कार नहीं करता, कुछ आ जाएगा। तो शरीर को अपना 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 नहीं माना तो मैं नमस्कार करूँ, चाहे जूता मारो, और माना अपमान को सुन ले, तुल्य मित्रादि पक्ष हो, परम्परा गुणातीत से उच्चते। ये फर्क जब तक शरीर में मैं हूँ, मेरा है, मेरे लिए है, मेरे लिए ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, आपके लिए नहीं है। आपका तो शरीर संबंध विच्छेद करना ही आपका काम का है। शरीर संबंध विच्छेद ये आपका काम का है। शरीर को अपना मानता है तब तक गलती है। और अपना संबंध विच्छेद है, संबंध विच्छेद होगा ही। शरीर तो हरदम बदलता है, स्थूल भी बदलता है, सूक्ष्म बदलता है, कारण भी बदलता है। ये बदलने वाली चीज है, आप बदलने वाले नहीं हो। आप तो एक हो, वैसे वैसे हुई, आप में कोई फर्क पड़े नहीं। फर्क मान लेते हो आप फर्क पड़ क्या पड़ा? तो सूक्ष्म स्थूल कारण इनमें होता है, क्रिया इनमें होती है, छूट जाता तो नहीं होती। आप वैसे के वैसे छूटने पर, शरीर के रहने पर आप में फर्क नहीं पड़ता। आपका होनापन है, होनापन स्वरूप है, होना आप है एक, ऐसा होनापन आपका है, होनापन ही आपका स्वरूप है। होनापन में क्या फर्क पड़े बताओ? ये शरीरों में शरीर साथ ही मिल जाने से फर्क पड़ता है। मेरा मान किया, मेरा अपमान किया, मेरा अपमान कहाँ हुआ? ढंग से बैठ जाती अच्छी तरह से। स्थिरता आप में स्थिरता कहाँ हुई? आप में संचलता कहाँ हुई? आप में न स्थिरता है न संचलता है। आप तो स्थिरता और संचलता के साक्षी हो, दोनों को जानते हो। आपका सब जानने वाला हुआ। जानना मात्र, जानने के साथ संबंध नहीं है, जानना न जानने के साथ संबंध आपका नहीं है।
जानना और न जानना दोनों के साथ संबंध आपका नहीं है। जानना और जानता होता है, आपके साथ संबंध नहीं है। जानना न जानना क्या फर्क पड़ा इसमें? या स्वयं में क्या फर्क पड़ा? स्वयं में फर्क नहीं पड़ता। स्वयं फर्क पड़ता है तो संबंध है, मेरे साथ संबंध है अपना संबंध है तो फर्क पड़ता है। संबंध छूट गया फिर क्या फर्क पड़ेगा? मकान हमने 4 लाख में बनाया, 5 लाख में बिक गया, अब वो तोड़ो कुछ भी करो फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि अपना नहीं है, पहले अपना था तो फर्क पड़ता है नहीं। ऐसे सूक्ष्म कारण में कहीं अपनापन है, अपनापन से फर्क पड़ता है। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में अपनापन नहीं होगा, क्या फर्क पड़ेगा? क्या अपना सूट है? समाधि लगेगी सूट देख समाधि वित्थान। बहुत से संत महात्मा भी दोनों अवस्था अपनी मानते हैं, अपनी नहीं है। समाधि भी अपनी नहीं है, वित्थान भी अपना नहीं है, सजों का है। तो हम समझ लेंगे तो क्या, नहीं लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा हमें? ये मान्यता होना और न होने, मान्यता में बदलाव होना, बस ये वो जब तक शरीरों के साथ संबंध है तब तक होता है। मान्यता और न मान्यता दोनों। और अपने होने पर मान्यता रहती थी। मान्यता कैसे रहेगी? मान्यता तो स्थूल है, कोई जड़ में रहेगी। चेतन में मान्यता कैसे रहेगी? केवल चैतन्य है, उस मान्यता कैसे रहेगी? कैसे ठहरेगी बताओ? अरे ठहरेगा तो विकार और निर्विकार नहीं हुआ। जड़ के साथ संबंध होने से मान्यता होगी। हाँ बात है। और नहीं तो कैसे होगी? संभव नहीं है ना। अरे वहां मान्यता रहेगी तो जन्म होगा ही, मान्यता होगी तो जन्म होगा। मान्यता कुछ भी नहीं, जन्म कैसे होगा? ये आनंद की स्थिति क्या है? आनंद आप ही स्वतः है। वो आनंद ये नहीं है संसार के आनंद, ऐसा आनंद नहीं है। विषयेंद्रिय संयोग रहते हैं बराबर। वो आनंद जो है, वो आनंद स्वतः स्व है। सब कर रहा है, वो किसकी मान्यता है? वो मान्यता नहीं है। वो क्या है? मान्यता वो स्वतः स्वाभाविक। आप कुछ भी ना करो, शांति से बैठे हो तो वो शांति का आशय है। शांति तो फिर कारण शरीर में है। अब खड़े बड़े होते हुए भी कैसे आई आप में? वो स्वतः है, स्वतः। ये और क्या कहोगे? और क्या बताओगे? बताओ। स्वतः स्वाभाविक है। किसने मान किया नहीं, आदर किया नहीं, सत्कार किया नहीं, कोई चीज दी नहीं, फिर शांति है आपकी? कैसे है? ये स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक शांति रहेगी। दूसरा करने वाली मिटने वाली नहीं होगी, ये संबंध से होगी। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 22 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम